चलो एक और क्वेश्चन है, सेम बुक से ये वाला क्वेश्चन भी। तो एक बारी सवाल पढ़ लिया आप सबने वैसे तो। n persons sitting around a circular table, they start singing a 2-minute song in pairs. जोड़े में गा रहे हैं, जोड़े में गा रहे हैं मतलब जैसे दो लोग मिलके गा रहे हैं, ठीक है। Such that no two persons sitting together will sing song together. ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, राउंड टेबल में जो आपके साथ वाला है वो आपके साथ पेयर बना के गाना नहीं गा रहा है। कौन गाना गा रहा है? जो आपके साथ ना बैठा हो कोई भी, वो आपके साथ जोड़ी बनाएगा और एक जोड़ी मिलके गाना गाएगी, ठीक है। तो ये है सवाल अपना। तो ऐसे कुछ सिचुएशन बनी कि ऐसे राउंड टेबल है, तो जैसे मान लो यहाँ पे कविश बैठा हुआ है, तो कविश अपने साथ वालों के साथ मिलके गाना नहीं गा रहा। यहाँ पे कोई मान लो टी नाम से कोई इंडिविजुअल है, तो उसके साथ इसने जोड़ी बनाई, तनिष नाम, जैसे तनिष के साथ जोड़ी बनाई और उसने गाना गाया, अपने साथ वालों के साथ नहीं गा रहा। जैसे यहाँ पे नमन बैठा हुआ है, तो नमन भी अपने साथ वालों के साथ गाना नहीं गा रहा है, बिल्कुल कहीं कोई दूर बैठा होगा, जैसे कोई कविश के साथ बैठा हुआ है, मान लो अजितेश बैठा हुआ है, तो उसके साथ मिलके इसने जोड़ी बनाई, ठीक है। आरुष के साथ बना ली जोड़ी, ठीक है, ए आरुष, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जोड़ी बना बना के गाना गाया जा रहा है, और एक जोड़ी जो है कितने मिनट लगा रही है? 2 मिनट। कहता है ये जो प्रोग्राम था गवैयों का कितनी देर चला? 28 मिनट, ठीक है, 28 मिनट ये चला है। अगर 28 मिनट चला है तो ऐसे कितने जोड़े बने होंगे? 14 बार ऐसा हुआ होगा। ये ऐसी लाइनें कितनी बनी होंगी? 14 लाइनें बनी होंगी, ठीक है। 14 ऐसे लाइंस मतलब जोड़ियां, ठीक है, बनी होंगी, क्योंकि 28 मिनट लिए ना, तो एक जोड़ी कितने मिनट ले रही है? 2 मिनट, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर है। अब ये सवाल जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अभी स्टार्टिंग में हर बच्चे को लगता है कि ये सर्कुलर परम्यूटेशन का कोई सवाल है, n-1 फैक्टोरियल या n-1 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। याद है ऐसे दो कंसेप्ट हमने करे थे, उससे रिलेटेड है, बट ये उससे रिलेटेड नहीं है। अगर किसी को बिल्कुल ध्यान से याद आए तो ये एक्चुअल में पॉलीगन का सवाल है। एक सवाल हमने किया था रेगुलर क्लास में कि हमारे पास अगर n साइडेड पॉलीगन है तो उसके डायगोनल्स कितने बनेंगे? याद है सबको? मतलब सवाल आपने पिछला सवाल भी जो किया, वो क्वेश्चन की सिचुएशन डिफरेंट होगी, बट उसको सोल्यूशन देने वाला जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, और वो हमने रेगुलर में किया हुआ था। और ये भी काम कितनी बार हमने सवाल किए हैं, ठीक है। पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन, उसके डायगोनल्स कितने होते हैं, ठीक है। यह एक सवाल था, मैंने दे दिया था कि डायगोनल्स इतने हैं तो बताओ कितने साइडेड पॉलीगन रहा होगा। करेक्ट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन वहां पे भी बनी। कैसे डायगोनल कैसे बन रहे होते हैं? मान लो अगर हमारे पास n साइडेड, मान लो 6 साइडेड पॉलीगन है हमारे पास, हेक्सागन, तो वहां पे अगर हमें डायगोनल बनाना है, तो डायगोनल बनाने के लिए हमने अगर एक वर्टेक्स को मान लिया तो दूसरा वर्टेक्स जो है साथ वाला नहीं होना चाहिए। ये डायगोनल बनाएगा ऐसे, ये भी डायगोनल बनाएगा और ये भी डायगोनल बनाएगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने थे ये मेरे हिसाब से सबको याद होता है। कितना होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल्स nc2। n वर्टेक्स में से दो वर्टेक्स कोई भी उठा लो एक्सेप्ट दी साइड्स। साइड्स कितनी है? n। और उसका आंसर कितना आना चाहिए इस केस में? nc2 माइनस n। कितने बार ये प्रोग्राम चला? 14 बार। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से हमारा n का वैल्यू आएगा। अब इसके बाद जो आपको सॉल्व करना है वो सिंपल है, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n इक्वल्स टू 14। क्लियर? अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, n माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 14। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा n इंटू n माइनस 3। वैसे तो ये भी कईयों ने फॉर्मूला याद किया होता है, n इंटू n माइनस 3/2। तो n इंटू n माइनस 3 कितना हो गया? 28। तो ये बन गया n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। क्या आ रहे हैं n के यहाँ पे वैल्यूज? -5/2 एंड 7। ये सॉल्व करने पे आ रहे हैं, ठीक है। देख लूं मैं भी एक बारी। n का वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू 28 कितना हो गया? 112 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया? 3 प्लस माइनस 11/2। 3 प्लस माइनस 11/2 होगा। तो एक बारी 14/2 7 हो गया, और एक बार -8/2 -4 हो गया। -4 हो नहीं सकता, तो 7 हमारा करेक्ट वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो 7 अपना आंसर है। पर देख लो आंसर n ही पूछा गया क्या? फाइंड n, ठीक है। कई बार कुछ और भी पूछ लेते हैं ना। क्लियर है सबको? किसी को दिक्कत? मैंने लास्ट में क्यों चेक किया n?
क्योंकि कई बार सवाल ऐसा आता है कि वो n स्क्वायर पूछ लेता है, कई बार 2n पूछ लेता है, कई बार 7n पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, जैसे पिछले सवाल में भी क्या था, हमारा आंसर 560 आ गया था, बट उसने क्या पूछा, 10th डिजिट उसका क्या है। क्लियर?